वहीं पर मौसम की मार जगह जगह पड़ रही है और जगह जगह पर सड़क संपर्क ठप हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी यातायात के लिए रोक दिया गया है। आपको बता दें कि वहां से किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं है और अभियान जो है वो चलाया जा रहा है कि मलबा जो है वो हाईवे से हटाया जा सके। अभियान युद्ध स्तर पर यहाँ पर जारी है और मौसम में सुधार तक गैर जरूरी यात्रा से बचे, ये भी जो एडवाइजरी है वो लोगों के लिए जारी की गई है। जम्मू संभाग में भारी बारिश से सड़कों का संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भूस्खलन और ऊपर से पत्थर गिरने के खतरे के कारण मुख्य हाईवे और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज भी सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रभावित जगहों पर सड़क साफ करने का काम चल रहा है और एजेंसियां मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने में जुटी हैं। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक ना हो जाए और सड़कों को ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित ना कर दिया जाए, तब तक गैर जरूरी यात्रा से बचे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करें और खराब मौसम के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन का भी सहयोग करें। तो यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो खस्ता हालत जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पर ट्रैफिक दोनों तरफ से रोका गया है क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा है, शूटिंग स्टोन्स का खतरा है, बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। धीरे धीरे पहाड़ जो है वो नीचे दरक रहे हैं, जिसके चलते पहले अपर ट्यूब जो है इस हाईवे की बंद की गई। अब नीचे वाली ट्यूब से दोनों तरफ यातायात को बहाल किया गया था, पर अब पूरे तरीके से 2 दिन हो चुके हैं यातायात ठप है। हमारे साथ नदीम इकबाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नदीम, आज क्या कुछ सिचुएशन है नेशनल हाईवे की कंडीशन की अगर बात की जाए? जी बिल्कुल रूपाली, इस वक्त अगर हम देखें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर खराब मौसम का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो बंद है। जहां अभी भी हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और जिस वजह से हाईवे पर रोड क्लियरेंस में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। इस वक्त उधमपुर और बानियाल सेक्टर के बीच मुख्तलिफ मकामात की हम बात करें, जहां पर इस वक्त पस्सियां पत्थर गिरने के साथ साथ में मड स्लाइड भी सड़क पर है, जिसे हटाने का काम तो चल रहा है, लेकिन खराब मौसम इन तमाम चीजों में मुश्किलात पैदा कर रहा है। हालांकि ट्रैफिक हुकाम की तरफ से एडवाइजरी पहले से जारी की गई है कि खराब मौसम के चलते किसी भी गाड़ी को हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में जहां हमने देखा कि पूरी तरह से दोनों अतराफ से हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। जहां हमने देखा कि कल की डेट में हम देख रहे थे कि जो डिफरेंट लिंक रोड से आने वाली गाड़ियां हैं, अगरचे वो हाईवे पर चल भी रही थी, लेकिन आज की डेट में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक मअतल है। जहाँ खराब मौसम का सिलसिला भी जारी है, अगरचे एक तरफ रोड क्लियरेंस का काम किया तो जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के वजह से इसमें काफी ज्यादा परेशानियां रह रही है और कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं अथॉरिटीज भी, क्लियरेंस एजेंसीज भी, कि कब मौसम साफ हो और कब रोड पर मुकम्मल तरह से ट्रैफिक बहाल किया जा सके। फिलहाल मौसम खराब है, सड़क बंद है, रोड क्लियरेंस का काम जारी है, लेकिन मजीद इंतजार करना होगा। जी रूपाल। नदीम, रामबन बनिहाल की अगर बात करें, वहां पर मौसम लगातार खराब है, बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं या फिर वो एरियाज जो सबसे ज्यादा खतरे के करीब है, वहां से क्या लोगों को निकाला गया है? उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डे फर्स्ट से जब से मौसम खराब हुआ तब से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, इश्तेहार जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, क्योंकि जहां पर भी कहीं खदशात हैं स्लश के, लैंडस्लाइड के या शूटिंग स्टोन के, उन इलाकों को जो पहले से जो है एडवाइजरी बताई गई थी कि आप लोगों को जो है अपने घरों से दूर किसी रिश्तेदार के घर में चले जाइए, आप आस पड़ोस के इलाके में चले जाइए जहाँ खतरा ना हो। क्योंकि रामबन की अगर हम बात करें, जहाँ चिनाब में जब पानी का बहाव बढ़ता है, तो हमने देखा है कि रामबन के जो इलाके इफेक्ट होते हैं उसमें कहूपाग रामबन है, लोअर मैत्रा है, ये इसके साथ साथ में अगर हम देखें चंबासेरी का इलाका रहता है, करोल का इलाका रहता है, उन तमाम जगहों पर जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, लोगों को अवेयर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहे कि चिनाब रीजन के अलावा भी जो मकामी यहाँ नदी नाले हैं, जो मौसमी हैं या फिर जो बारामासी नदी नाले हैं, उन पर भी पानी का जो बहाव है बढ़ गया है, काफी तेज है, और वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है अलर्ट पर हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है, किसी किस्म की दुश्वारी से गुजरता है, तो वो राब्ता नंबर पर यहाँ राब्ता पर कायम करे ताकि उन्हें बर नेशनल वक्त हाईवे इमदाद की पूरे जा सके। तरीके से बंद है और दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी गई हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें हैं जिनमें रुकावट देखने को मिल रही है। अभी अगर मौसम ठीक होता है तो जो रोड्स की कंडीशन है उसे देखते हुए क्या लगता है कितना समय लग सकता है, या फिर हम ये उम्मीद जताएं कि अगर बारिश ऐसे कंटिन्यू रही तो और वर्स्ट सिचुएशन होगी?
जी, बिल्कुल देखिए, हम देखें क्योंकि हाईवे के मुतालिक अगर बात करें, कल कुछ घंटों के लिए जब बारिश का सिलसिला रुका तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त मिली। लेकिन जैसे ही फ्रेश ट्रैफिक को अलाउ किया जाता तो उसके बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी भी रोड पर मैन एंड मशीनरी है और अलर्ट पर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मौसम खराब है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ घंटों का वक़्त लगेगा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के काबिल बनाने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें क्योंकि हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर खराब मौसम है, खुशगवार मौसम है, बारिश है, खिली धूप है, इसका कोई मायने नहीं रह जाते क्योंकि खिली धूप में भी हमने देखा पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है और जब खराब मौसम के बाद जब धूप होती है, तो उस धूप से भी काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा, ये तमाम चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है। कबल वक़्त ये कहना होगा कि कब हाईवे पर गाड़ियों की आमद को बहाल किया जाएगा, लेकिन कोशिश फिलहाल दोनों ही एंड से जारी है, चाहे ट्रैफिक को काम हो या फिर क्लीयरेंस एजेंसीज़। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया।